मशरक़ वस्ता में जंग के पेट्रोलियम मसनूआत पर असरात, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। कमज़ोर और मुतवस्सत तबके को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश। मुश्किल सूरत हाल में कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे, शहबाज शरीफ का आज़म। कहा, तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बारहा मुस्तरद किया। कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती करके शुरू किया। डिजिटल निज़ाम इस्तेमाल करके अवामी रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। इजलास को ईंधन बचत के लिए हुकूमती इक़दामात, आइंदा की तजावीज़ और मौजूदा स्टॉक पर तफसीली ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालसी। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में आज अहम इजलास शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी क़यादत के साथ इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जंग के मईशत पर खौफनाक असरात। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 5,500 से जायद पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,46,000 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटें भी ना संभल सकी। जापान का निक्केई इंडेक्स 3.5% गिर गया। मलेशिया, ताइवान और शंघाई की मार्केटों में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड $115 तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $101 फी बैरल में फरोख्त। ईरान में हुकूमत तब्दील कर दी, उम्मीद है डील भी कर लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान के साथ बराह रास्त और बिल वास्ता मुज़ाकरात कर रहे हैं। पेशरफ्त निहायत इत्मीनान बख्श, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हम मुज़ाकरात करते हैं, फिर उन्हें निशाना बनाना पड़ता है। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। तेहरान ने कई जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दी। इस अमल में ईरानी स्पीकर की इजाज़त शामिल थी। खाक जजीरे पर कब्जे का इंदिया। कहा, यह बहुत आसान है। अमरीकी फोर्सेज ने अब तक ईरान में 13,000 अहदाफ को निशाना बनाया। मुश्तबा खामेनाई की सूरत हाल गैर वाज़े। ईरान की पहली और दूसरी क़यादत खत्म हो चुकी, तीसरी क़यादत जिम्मेदार लगती है। Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days. अमरीका और ईरान का पाकिस्तान पर बतौर सालिस एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसहाक डार की 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया। चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म के इशाये के बाद वतन वापस रवाना। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर रात भर हमले। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। तेहरान, शिराज, कुम और करज में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया। तबरेज में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर भी हमले। लिबनान पर भी सेहूनी जारहियत। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एहलकार जा बहक, 3 जख्मी। 7 कस्बों में इनखला की वार्निंग। गजा सिटी में भी बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फुटबॉलर भी लड़ाई में शरीक। गोलियां चलाने और ग्रेनेड फेंकने की वीडियो वायरल। CNN की टीम पर तशद्दुद। इसराइली फौज का पूरी बटालियन को मुअत्तल करने का फैसला। सेहूनी पार्लियामेंट ने दिफाई बजट में $10 अरब इजाफे की मंजूरी दे दी। $45 अरब से तजावुज़। ईरान का जवाबी वार। इसराइली ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी निशाने पर। कुवैत के पावर और वाटर प्लांट पर ड्रोन हमला।
भारतीय शहरी मारा गया, तंसीबात को भी नुकसान। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्ट्री बेस पर ड्रोन हमला। इराकी स्पेशल फोर्सेस का तैयारा तबाह। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में भी हमले। कुवैती वजारत दिफा का 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। लबनान में हिजबुल्लाह से झड़प, 6 इसराइली फौजी जख्मी। यमनी हौसियों की भी सहूनी रियासत पर यलगार। ईरान ने नेवी कमांडर अली रजा की शहादत की तस्दीक कर दी। रूसी ऑयल टैंकर ने कई हफ्तों से जारी क्यूबा की नाकाबंदी तोड़ दी। 1 लाख टन खाम तेल लेकर मशरकी साहिल पर लंगर अंदाज। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने भी नहीं रोका। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुझे कोई तशवीश नहीं, क्यूबा को इसकी जरूरत है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस फिलिपाइन में ईंधन की शदीद किल्लत। दोगुनी कीमत के बावजूद पेट्रोल नहीं मिल रहा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का तेल की कीमतें कम करने के लिए टैक्स में कमी का फैसला। वजीर आजम एंथनी अल्बानीज का सदर ट्रंप से जंग के अहदाफ वाज़ेह करने का मुतालबा। ईरानी नेवी ने मकामी और गैर मुल्की सहाफियों को आबनाए हुर्मुज़ का दौरा कराया। जासूसी के इल्जामात। रूसी हुकूमत ने बरतानवी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। बरतानवी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। FPCCI ने मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन की सख्त मुखालफत कर दी। हुकूमत जब भी फैसला करे सोच समझ कर करे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं मिलेगी तो काम नहीं कर सकेंगे। लाहौर में रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा, पाकिस्तान को ऑयल पूरा मिल रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पैसा वापस लाया जाए। 2-3 महीने में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। उम्मे रुबाब के बाप, दादा और चचा का कत्ल, तमाम मुल्ज़िमान बरी। दादू की मॉडल कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के MPA सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो समेत तमाम 8 मुल्ज़िमान को शक का फ़ायदा देते हुए एक क्लीन चिट मिल गई। 17 जनवरी 2018 को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके तमंदार काउंसिल के चेयरमैन मुख्तियार चांडियो, काबिल खान और करमुल्ला चांडियो को कत्ल कर दिया था। मकतूल की बेटी उम्मे रुबाब 8 बरस तक मुकदमा लड़ती रही। केस की 380 समातें हुई। फैसले के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। 2 अजला में कर्फ्यू लगाकर फैसला दिया गया। सरदारों को लाइसेंस टू किल दे दिया गया। उम्मे रुबाब चांडियो का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। कहा, किसी एक मुल्जिम को भी सजा ना होना अजीब। वो मुल्जिमान जो 3 साल तक रुपोश रहे उन्हें भी बरी कर दिया गया। फैसला बताता है कि ये जिद में आया। हमारे हौसले आज और बुलंद हो गए। अवाम की अदालत में हम केस जीत चुके। एडवोकेट सलाहुद्दीन ने कहा, तमाम लोगों को बरी करके पैगाम दिया गया कि यहाँ कौन मजबूत है और कौन कमजोर। फैसले के बाद सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो की कमर शहदात कोट आमद। हामियों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। जदीद असलहे से हवाई फायरिंग। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। एबटाबाद में मकान की छत गिर गई। 4 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। बनू में 36 घंटों के दौरान 9 अफराद लुक़्मे अजल बने, 40 से जायद जख्मी। लकी मरवत, कर्क, जमरूद और दीगर मकामात पर भी इमलाक को नुकसान। पेशावर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा चराट में 67 मिलीमीटर बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। स्वात में भी रुई के गालों की बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला अगले 12 घंटों तक जारी रहने की तवक्को है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी। 6 घंटे के बाद शोलों पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कुछ देर में कूलिंग का अमल शुरू करेंगे। धुएं के बाद मुश्किलात पेश आ रही हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके गुलशन मेमार फकीरा कोट के करीब मैनहोल से 5 साल के बच्चे की लाश मिली। एहसन गुज़श्ता शाम घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ था। वर्षा का लाश अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार, डेड बॉडी घर ले गए। किफायत शारी मुहिम की संगीन खिलाफवर्जी। सियालकोट के इलाके मराकीवाल में डॉलर्स और पाकिस्तानी करेंसी की बरसात। दुल्हा के भाइयों ने शादी में लाखों रुपए लुटा दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बॉल टैंपरिंग वाक़े के बाद फखर जमान तनकीद की जद में। इल्जाम साबित होने पर 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का खतरा। PCB ने फखर जमान को लेवल 3 जुर्म के तहत चार्ज कर दिया। मैच रेफरी रोशन मानामा की ओपनिंग बैटर से इब्तिदाई जरा।
फ़खर जमान ने बॉल टैंपरिंग के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अगली समात में फ़खर जमान पर पाबंदी से मुतालिक फैसला होगा। गेंद से छेड़छाड़ पर अंपायर्स ने कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी दी थी। कप्तान शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। चौकों और छक्कों को ब्रेक लग गई। PSL 11 में आज आराम का दिन। पहले मरहले के इख्तिताम पर कराची किंग्स ताहाल नाकाबिले शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर, लाहौर कलंदर्स दूसरे, मुल्तान सुल्तान्स तीसरे, पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर मौजूद। हैदराबाद किंग्समैन को दोनों मैचेस में शिकस्त हुई। और यानिक सिनर ने सनशाइन डबल मुकम्मल कर लिया। रॉजर फेडरर के बाद इंडियन वेल्स और मियामी ओपन जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इतालवी खिलाड़ी ने फाइनल में चेक रिपब्लिक के जेरी लेचका को मात दी।